मित्रों, क्या आप जानते हैं कि केवल एक कथा सुन लेने से आपके जीवन से हर दुख मिट सकता है? जी हां, यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि गाय माता की वह दिव्य लीला है जिसे सुनने वाला कभी दुखी नहीं होता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। मित्रों, जीवन में कभी कभी हम सोचते हैं कि आखिर सुख और दुख का रहस्य क्या है। क्यों एक इंसान सारी दौलत और साधन होते हुए भी दुखी रहता है, और क्यों कोई निर्धन व्यक्ति भी आनंद में जी लेता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां गौ माता का स्मरण होता है वहां दुख कभी टिकता नहीं। आज की इस कथा में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो सुन लेने मात्र से आपके जीवन की सोच बदल जाएगी। ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वह दिव्य प्रसंग है जिसे सुनकर ही मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और दुख भाग जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोगों के जीवन का आधार खेती और पशुपालन था। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न कोई बड़ी जमीन जायदाद, पर उसके पास एक अनमोल धरोहर थी, एक गौ माता। वही उसकी शक्ति थी, वही उसकी श्रद्धा थी। ब्राह्मण उस गाय की सेवा में ही अपने दिन रात लगाता। जैसे पुत्र अपनी मां की सेवा करता है, वैसे ही वह उस गौ माता को मानता और देखभाल करता। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले वह उसके चरण धोता, फिर उसे हरी घास खिलाता और नम्रता से उसके थन दबाकर दूध निकालता। गांव के लोग जब देखते कि वह गरीब ब्राह्मण अपनी छोटी सी झोपड़ी में संतोष और भक्ति के साथ जीवन जी रहा है, तो उन्हें आश्चर्य होता। लोग कहते, इस ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं, लेकिन इसके घर से कभी दुख की आवाज क्यों नहीं आती? क्यों इसके चेहरे पर हमेशा संतोष का तेज रहता है? पर मित्रों, सच्चाई यह थी कि उसके घर में रहने वाली वह गौ माता साधारण नहीं थी। वह तो स्वयं देवी का रूप थी, कामधेनु का अंश थी। जिसने भी उस ब्राह्मण की गौ सेवा देखी, उसने अनुभव किया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। इसी गौ माता की महिमा की यह कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। विश्वास मानिए, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुन लेगा, उसके जीवन से दुख मिट जाएंगे। क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि यह भगवान की लीला है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख धन और वैभव से नहीं, बल्कि सेवा, श्रद्धा और गौ माता के आशीर्वाद से मिलता है। तो आइए मित्रों, तन मन को शांत कीजिए, हृदय को श्रद्धा से भर लीजिए और सुनिए यह अद्भुत और दिव्य कथा, गौ माता की वह पावन लीला, जिसे सुनने मात्र से जीवन में कभी दुख नहीं टिकेगा। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त श्री राम भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने। क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या पुरातन कथा को बीच में ही छोड़ देता है, वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं होती, वह एक अधूरी आहुति की भांति होती है, जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य की जगह पाप का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक सुने। साथ ही कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जहां भी श्री हरि का नाम गूंजता है, वहां अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना निश्चित होती है। तो आइए प्यारे दर्शक बंधु, अब किसी भी विलंब के बिना आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, जो केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। यह उस समय की बात है जब भारत के पूर्वी भाग में वर्धनीपुरम नामक एक सुंदर और धर्मनिष्ठ राज्य था। वहां के राजा थे ब्रह्मदत्त, न्यायप्रिय, धर्मशील और भक्तों के आश्रयदाता। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, न अन्न की, न धन की और न ही सुख शांति की। परंतु राजा के हृदय में एक टीस थी, संतान सुख का अभाव। 6 रानियों के होते हुए भी कोई संतान न होने के कारण उनका हृदय अक्सर व्याकुल रहता। एक दिन वे प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए वन गमन के बहाने शिकार पर निकले। वापसी में
जब वे एक ग्राम क्षेत्र से होकर लौट रहे थे, तभी भगवान की लीला ने उनकी जीवन दिशा ही बदल दी। एक पुरानी झोपड़ी के समीप उन्होंने एक कन्या को देखा। धूप में तपता उसका मुख, भूसे में उलझे केश, मिट्टी से सना शरीर, लेकिन उस सादगी में ऐसा तेज और दिव्यता थी कि राजा ठिठक गए। वह किसी साधारण किसान की कन्या प्रतीत होती थी, परंतु उसमें कोई अलौकिक तेज था। राजा उसकी ओर देखते ही रह गए, मानो समय थम गया हो और हृदय में कोई गूंज उठी हो। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, इस कन्या के बारे में पता लगाओ। कुछ समय बाद सैनिक एक वृद्ध ब्राह्मण को ले आए जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत था। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या जानते हो इस कन्या के बारे में? ब्राह्मण ने श्रद्धा से उत्तर दिया, महाराज, इसका नाम शिवकर्णी है। यह कन्या अत्यंत पुण्यशाली और भाग्यवती है। इसकी कुंडली कहती है कि इसके गर्भ से जुड़वा संतानें जन्म लेंगी, एक पुत्र और एक पुत्री, और वह पुत्र ऐसा होगा जिसके माथे पर चंद्रमा होगा और हथेली पर तारे होंगे। राजा के नेत्रों में प्रभा दौड़ गई। उन्होंने न कोई विलंब किया, न कोई संशय। उसी दिन शिवकर्णी से विवाह कर उन्हें महल ले आए। लेकिन महल की अन्य रानियां इस नव विवाह से प्रसन्न नहीं थीं। वे ईर्ष्या और जलन से भर उठीं, तरह तरह की कटु बातें करने लगीं। परंतु अब राजा केवल ईश्वर के संकेत और भविष्य के तेजस्वी संतान के विषय में सोचते थे। रात्रि को जब राजा पहली बार शिवकर्णी के कक्ष में आए तो वह विनम्रता से आंखें झुकाए खड़ी थीं। जो कन्या अब तक खेतों की पगडंडियों पर चली थी, वह अब राजमहल के संगमरमर पर खड़ी थी। भय और संकोच से उसके चरण कांप रहे थे। राजा ने करुणा से कहा, हे रानी, मैंने तुमसे विवाह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वे संतानें हैं जो इस राज्य को उज्जवल भविष्य देंगी। एक पुत्र जिसके माथे पर चांद और हथेली पर तारे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है, ईश्वर की कृपा से तुम इस राज्य को वह दीपक दोगी जिसकी मैंने वर्षों से प्रार्थना की है। इतना कहकर राजा ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा। शिवकर्णी की आंखों से आंसू छलक उठे और उसने भरे गले से कहा, जी महाराज। समय आगे बढ़ा और जल्द ही शिवकर्णी की कोमल आंखों में मातृत्व का तेज दिखाई देने लगा। पूरे राज्य में संतान की आने वाली खुशी की चर्चा होने लगी। लेकिन तभी एक आवश्यक राज्यीय कार्य के लिए राजा को यात्रा पर जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने शिवकर्णी को अपने कक्ष में बुलाया और एक पवित्र वस्तु सौंपी, एक जादुई घंटी। राजा ने कहा, हे रानी, यह घंटी तुम्हारे पास रहेगी। जब तुम्हें लगे कि संतान जन्म का समय निकट है तो इसे बजा देना। मैं जिस भी स्थान पर रहूंगा उसी क्षण तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, पर ध्यान रहे, इसे कभी मजाक में या बिना कारण मत बजाना। शिवकर्णी ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। वह घंटी लेकर चली गई। परंतु यह भेंट केवल उनके बीच नहीं रही। महल की अन्य रानियां जो पहले ही शिवकर्णी से ईर्ष्या करती थीं, कक्ष के बाहर यह सब सुन रही थीं। अब जब उन्हें झात हुआ कि राजा ने उसे घंटी के रूप में आस्था और उत्तरदायित्व की अमूल्य भेंट दी है, तो उनका क्रोध और ईर्ष्या और भी तीव्र हो गई। उन्होंने उसी क्षण एक भयानक षड्यंत्र रच डाला। कुछ ही समय बाद जब शिवकर्णी अपने कक्ष में आराम कर रही थी, वे सभी रानियां उसके महल की ओर चल पड़ीं। जब दासी ने आकर यह बताया कि रानियां पधार रही हैं, तो भोली शिवकर्णी तुरंत उठकर खड़ी हो गई। उसने श्रद्धा और नम्रता से उनका स्वागत किया। पटरानी मुस्कुराई और कोमल स्वर में बोली, अरे बहन, ये सब सजावट और तामझाम क्यों? अब तू तो हमारी अपनी बहन है। दूसरी रानी ने भी प्रेम से कहा, संकोच मत किया कर, हम सब तेरी बड़ी बहनें हैं। भोली शिवकर्णी के भोले मन में थोड़ी देर के लिए यह भाव बैठ गया कि शायद रानियों का मन अब बदल गया है। उसे लगा कि अब वे सच में उससे स्नेह करने लगी हैं और वह उनकी बातों में आ गई। तभी पटरानी थोड़ा और पास आईं और बहुत मीठे स्वर में पूछ बैठी, सुना है कि राजा ने तुम्हें कोई जादुई घंटी दी है? शिवकर्णी ने बहुत सीधी सादी भाषा में उत्तर दिया, जी हां, दी है। फिर एक और रानी ने पूछा, क्या सच में महाराज उसे बजाते ही तुम्हारे पास आ जाते हैं? शिवकर्णी ने मासूमियत से उत्तर दिया, उन्होंने तो यही कहा है। इतना सुनते ही पटरानी हंसते हुए बोली, अरे बावरी, तू अब भी छोटी है,
इसलिए राजा ने तुझे ढांढस देने के लिए यह बात कही होगी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि घंटी बजे और राजा उड़कर आ जाएं? इतना कहकर सब रानियां एक साथ जोर जोर से हंसने लगीं। शिवकर्णी शर्म से चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उसकी मासूमियत पर सबने हंसी उड़ाई, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर एक रानी ने आंखों में शरारत भरकर कहा, अरे एक बार घंटी बजाकर देख तो सही। अगर वाकई राजा जी आ गए तो हम मान लेंगे कि बात सच है। बस एक बार आजमा ले। शिवकर्णी थोड़ा सकुचाई, कुछ बोलने ही वाली थी कि दूसरी रानी बोल पड़ी, अरे हमारे सामने थोड़े ना बजाएगी। अगर सच में राजा आ गए और हमें देख लिया तो कहेंगे रानियां दूध पिलाने लगीं छोटी रानी को। सब हंसती हुई बाहर चली गईं, पर उनके शब्द पीछे एक उलझन छोड़ गए। भोली शिवकर्णी का मन अब बेचैन हो उठा था। अब उसके भीतर उठ रही थी एक जिज्ञासा, क्या सच में राजा जी आ सकते हैं या वह केवल एक दिलासा था? उसने बहुत धीरे से घंटी निकाली, उसे देखा, फिर कांपते हाथों से हल्के स्वर में घंटी बजा दी। और अगले ही पल जैसे हवा की दिशा बदल गई, एक कंपन सी हवा में उठी और राजा ब्रह्मदत्त सामने प्रकट हो गए। शिवकर्णी की सांसें थम गईं, आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वास्तव में सत्य है। वह घबराकर बोली, जी वो तो बस। राजा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, देखो आगे से बिना कारण घंटी मत बजाना, यह कोई खेल नहीं है। और फिर अगले ही पल वे हवा में विलीन होकर अंतर्धान हो गए। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण महल के पत्थरों पर पड़ी, फिर वही रानियां उपस्थित हो गईं, चेहरों पर झूठी मुस्कान और मन में नई चालें। पटरानी ने पूछा, कल तूने घंटी बजाई थी क्या? शिवकर्णी ने धीरे से सिर हिलाया और सरलता से बोली, हां, और राजा जी सच में आ भी गए। एक रानी ने मुंह चढ़ाकर कहा, अरे पास ही होंगे इसलिए आ गए होंगे। अब तो खबर यह है कि वो ताम्रलिप्ति पहुंच चुके हैं। जानती है कहां है ताम्रलिप्ति? शिवकर्णी ने भोलेपन से सिर हिलाकर कहा, नहीं। दूसरी रानी ने ठहाका मारते हुए कहा, समुद्र के किनारे है, बहुत दूर, कई दिनों की दूरी पर। अब अगर घंटी बजाएगी तो कोई नहीं आएगा। राजा तो अब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। उनके शब्दों ने भोली शिवकर्णी के मन में डर का बीज बो दिया। तभी पटरानी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और मुस्कुराकर बोली, अब बस भी करो, बच्ची को और मत डराओ। घंटी इसकी, मर्जी भी इसकी। सब रानियां हंसती खिलखिलाती बाहर निकल गईं, पर उनकी बातें कांटे सी चुभ गईं। अब भोली शिवकर्णी जाकर महल के एक पुराने कोने में बैठ गई, उसी आशंका के साथ, क्या फिर से वह गलती करूं या नहीं। लेकिन मन में डर का साया गहरा हो चुका था। रानियों के झूठे शब्दों का विष असर कर रहा था। उसने फिर कांपते हुए हाथों से घंटी उठाई और भीतर की उलझनों, भय और आशा के साथ फिर से घंटी बजा दी। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और राजा ब्रह्मदत्त एक बार फिर ईश्वरीय आभा के साथ प्रकट हो गए। लेकिन इस बार उनके मुख पर कृपा नहीं, बल्कि नाराजगी थी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, रानी, हमने साफ कहा था ना, यूं ही घंटी मत बजाना। उनकी आवाज में गंभीरता और कठोरता थी। शिवकर्णी कांपती हुई बोली, मुझे डर लग रहा था, लगा कि आप नहीं आएंगे। राजा की आंखों में अब क्रोध की अग्नि थी। तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। शिवकर्णी घबराकर बोली, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। मैं लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि राजा ने गुस्से में कहा, अब चाहे जितनी बार घंटी बजाओ, हम नहीं आएंगे। और इतना कहकर वे हवा में लीन होकर अदृश्य हो गए। कोने में बैठी रानियां यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठी। उनका षड्यंत्र सफल हो गया था। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिसका पूरे राज्य को इंतजार था। शिवकर्णी की प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई थी। उसने कांपते हाथों से घंटी बजाई, एक बार, फिर 2 बार, फिर कई बार, पर राजा नहीं आए। रानियों को सब समझ में आ गया था। उन्होंने झूठी रस्मों का बहाना बनाकर कहा, राज परिवार की परंपरा है, संतान जन्म से पहले रानी को महल से बाहर एक कुटिया में रहना होता है। और उन्होंने शिवकर्णी को पास की एक टूटी सी झोपड़ी में भिजवा दिया। कुछ ही समय में दर्द तेज हो गया और शिवकर्णी बेहोश होने लगी। रानियों ने दाई को पहले से सब समझा दिया था और वे खुद महल लौट गईं।
अब कुटिया में केवल दाई और शिवकर्णी थीं। और फिर जैसे ईश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई, शिवकर्णी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक सुंदर कन्या और एक तेजस्वी बालक जिसके माथे पर चंद्रमा और हथेली पर तारे थे। दाई यह देखकर चौंक गई। उसने तुरंत रानियों को सूचना दी। रानियां आईं, लेकिन उनके चेहरों पर स्नेह नहीं, क्रूरता थी। उनकी आंखों में घृणा, चालाकी और कठोरता थी। उन्होंने दाई को आदेश दिया, इन बच्चों को कहीं ले जाकर नष्ट कर दे। दाई कुछ नहीं बोली। दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखा और कुटिया से बाहर चली गई। उधर शिवकर्णी अभी भी बेहोश थी। एक मां जिसे यह भी नहीं पता था कि उसकी गोद अभी अभी सूनी कर दी गई है। रानियां चुपचाप भीतर आईं और उसकी बगल में 2 कुत्ते के पिल्ले रख दिए। थोड़ी देर बाद जब शिवकर्णी को होश आया, उसकी आंखें धुंधली थीं, पर सामने जो देखा उसकी आत्मा कांप उठी। उसके पास 2 सुंदर बच्चों की जगह कुत्तों के 2 पिल्ले पड़े थे। रानियां खड़ी थीं और जब उन्होंने पिल्ले रखे, एक रानी ने धीमे से बाहर खड़ी होकर फुसफुसाया, तो ये हैं इसके पैदा किए हुए बच्चे। दूसरी ने आंखें घुमाकर कहा, अब राजा जी खुद देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये रानी नहीं, कोई मनहूस बला है। उसी समय जैसे हवाओं ने करवट ली और दरवाजे पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। राजा ब्रह्मदत्त आ गए थे। उनके चेहरे पर पछतावे की गहरी छाया थी, जैसे उनके अंतर्मन में पीड़ा हो रही थी कि जब रानी ने पुकारा तब वे क्यों नहीं आए। राजा के कदम ठिठके। उन्होंने कुटिया में देखा, रानी के पास 2 पिल्ले पड़े थे। राजा स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें फैल गईं। यह क्या है? उन्होंने चौंक कर पूछा। एक रानी मुस्कुराई और तंज भरे स्वर में बोली, महाराज, आपकी रानी ने यही संतानें दी हैं। राजा की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। वे गरजे, रानी, ये क्या है? शिवकर्णी, जो अभी भी दर्द और भ्रम में थी, रोती हुई बोली, मुझे नहीं पता महाराज, ये मेरे पास कैसे आए, मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी एक और रानी ने कठोर स्वर में कहा, कहां से आएंगे बच्चे? इन्हीं ने तो जन्म दिया है। नहीं, यह सच नहीं है, शिवकर्णी कांपती हुई बोली। पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक रानी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, महाराज, यह कोई रानी नहीं है, यह तो कोई अपशकुनी स्त्री है जिसने महल के कुल को कलंकित कर दिया है। राजा ब्रह्मदत्त का चेहरा अब बहुत कठोर हो गया। उनकी आवाज भी अब कठोर और भारी हो गई। धोखेबाज स्त्री, इस समय अभी के अभी मेरे महल से निकल जा। महाराज, शिवकर्णी की आंखों से आंसू बह निकले। वह गिरती पड़ती बोली, महाराज, मेरी बात सुनिए। लेकिन राजा ने सेविकाओं को सख्त आदेश दिया, इस स्त्री को राज्य से निकाल दिया जाए, इसे देश निकाला दिया जाए, अभी के अभी। रानियां मुस्कुरा उठीं। उनके चेहरे पर वर्षों की जलन अब जैसे मिठास बनकर छलक पड़ी थी। उनका षड्यंत्र पूरा हो चुका था। उधर दाई जन्मे हुए 2 दिव्य बच्चों को टोकरी में रखकर दूर ले जा चुकी थी। रास्ते में उसे एक कुम्हार का घर दिखा, जहां मिट्टी के घड़े एक बैलगाड़ी पर रखे हुए थे, आवे में पकाने के लिए तैयार। दाई की आंखों में एक कुटिल चमक आ गई। उसने सोचा, यह सबसे आसान उपाय होगा इन बच्चों को समाप्त करने का। अगर मैं इन्हें एक खाली घड़े में डाल दूं और उसे आवा में रख दूं, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी उसने देखा, कुम्हार अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। भागवान, सब घड़े तैयार हैं। पत्नी बोली, पहले खाना खा लो जी, फिर पकाना। पर नींद आ रही है। कुम्हार थके स्वर में बोला, तो खाना खाकर आराम से सो जाओ। पत्नी ने प्यारी मुस्कान के साथ कहा। कुम्हार ने चाक किनारे रखा और बोला, शाम को आवा जलाकर सब पकाएंगे। पकाना तो है, लेकिन अब बुढ़ापे में यह सब भारी लगता है। उसने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए छेड़ते हुए कहा, कितनी बार कहा, बुढ़े हो गए हो, अब थोड़ा कम काम किया करो। लेकिन नहीं, हर बार जवान बनने निकल पड़ते हो। धूप में तपते आंगन में खड़ा कुम्हार थोड़ा सीधा हुआ, जैसे कोई योद्धा मैदान में उतरने से पहले कमर सीधी करता हो। वह बोला, अरे हट, अभी से बुढ़ा कहां हो गया हूं, 50 का भी नहीं हुआ हूं, और बुढ़ा मर्द तो 60 के बाद भी बल्ले बल्ले करते हैं, सुना नहीं? उसकी पत्नी, जो वहीं पास में घड़े सुखा रही थी, पलटी और बोली, होंगे कहीं,
लेकिन तुम तो अभी से ऐसे दिखते हो कि 60 वाले भी तुम्हें बाऊजी कह दें। कभी आईना देखा है? कुम्हार ने हंसी रोकते हुए अपनी छाती ठोकी। बचपन में मैं 100 दंड बैठक लगाता था, बिना रुके। पत्नी ने ताना मारा। हाँ, और कुल मिलाकर 1.5 पसली ही थे। तुम्हारे जैसे को तो देख, पेड़ पर बैठा बंदर भी गिर पड़े। वो हंसा और बोला, जवानी में बड़ा सजीला था मैं। पत्नी ने फिर ताना मारा। कब था वो जमाना? मैंने तो ऐसा ही देखा है, झुर्रियों वाला सजीला। कुम्हार ने गुस्से की नकल करते हुए कहा, तूने ही तो सारा खून चूस लिया मेरा, और अब उलाहना भी देती है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, सही कह रहे हो जी, मैं ही चूसती हूं खून तुम्हारा, और अब भी कर रही हूं। जैसे मच्छर भिन भिनाता है वैसे ही तुम भी। और तुम क्या हो? एक मक्खी हो। एक बार चिपकी तो छूटने का नाम ही नहीं लिया। कुम्हार हंसते हुए बोला, चल हट, बहुत बकवास हो गई, अब अंदर चलो, धूप में खड़े खड़े कहीं पिघल ही ना जाओ। पत्नी ने घड़े उठाते हुए हंसकर कहा, मैं तो पूरे दिन धूप में रह सकती हूं, मैं तेरे जैसी बूढ़ी नहीं हूं अभी। कुम्हार मुस्कुराकर बोला, पहले खुद को देख तो सही, बुढ़ा बोल रही है मुझे, तू भी तो मेरी उम्र की ही है। पत्नी खिलखिलाकर बोली, बिल्कुल सही कह रहे हो, बूढ़े की बीवी भी तो बुढ़िया ही होगी। कहानियों में सुना था कि अप्सराएं भी बूढ़े ऋषियों से ब्याह कर लेती थीं, पर भगवान ने मुझे उल्टा ही भेज दिया, अप्सरा की जगह दी कुम्हारनी। कुम्हार हंसते हुए बोला, और तुम कौन सी सुंदरता की देवी हो? हाँ, मुसीबत की देवी जरूर हो। अब जरा जल्दी खाना बना दो, नहीं तो तेरा जवान पति भूख से बेहोश हो जाएगा। पत्नी मुस्कुराई, कहां गई तुम्हारी जवानी? दोपहर के 2 बजे ही भूख से कांपने लगे हो, क्या जवानों को भूख नहीं लगती? कुम्हार धीरे से आंखें मलते हुए बोला, अब नींद भी आने लगी है। पत्नी हंसते हुए बोली, चलो अच्छा, खाना लगाती हूं, आओ मेरे राजा बाबू। और दोनों हंसते झगड़ते घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जब दोनों थोड़ा सुस्ताकर बाहर निकले, कुम्हार की नजर घड़ों पर पड़ी। वे घड़े इतने सुंदर, इतने चमकदार थे कि लगा कोई देवता उन्हें अपने हाथों से गढ़ गया हो। कुम्हार चौंक गया, मैंने तो आवा जलाया ही नहीं, फिर ये घड़े पके कैसे? पत्नी भी चौंक कर बोली, तो फिर ये चमक कहां से आई? कुम्हार सोच में पड़ गया। तभी एक घड़े से हल्की नीली रोशनी निकलती दिखाई दी, जैसे उसमें रात के तारे बंद हों। उसने धीमे से कहा, देखो, इस घड़े से रोशनी आ रही है। दोनों भागकर उस घड़े के पास पहुंचे। कुम्हार ने जैसे ही वह घड़ा उठाया, उसकी सांसें थम गईं। उस घड़े के अंदर एक नन्हा बालक था। उसके छोटे से माथे पर दूज का चांद चमक रहा था, और हथेलियों पर 2 छोटे तारे थे, जैसे आकाश की छाप। पत्नी के होंठ कांप गए। हे भगवान, यह बच्चा इस घड़े में कैसे आया? कुम्हार ने तुरंत दूसरा घड़ा उठाया। इस बार उसमें एक नन्ही सी कन्या थी, जो नींद में मुस्कुरा रही थी। पत्नी ने फुसफुसाकर कहा, यह लड़की भी घड़े से मिली है, कितनी प्यारी है। कुम्हार दोनों बच्चों को देखता रहा, ऐसे सुंदर, ऐसे शांत, ऐसे दिव्य, जैसे स्वर्ग की कोई रचना मिट्टी में आकर बस गई हो। वह बोला, मुझे लगता है ये दोनों जुड़वां भाई बहन हैं। उसकी आवाज में आश्चर्य था, डर भी, पर श्रद्धा भी। पत्नी ने धीरे से कहा, हां, सही कह रहे हो, लेकिन अब मेरी गोद में 2 सूरज उग चुके हैं, एक जिसके माथे पर चांद है, और एक जो उस चांद की रोशनी में तारा बनकर चमक रही है। कुम्हार कभी उस बच्चे के माथे को देखता, कभी उस घड़े को, और फिर धीरे से बोला, लगता है ये घड़े इस चांद की रोशनी से ही पक गए हैं। देखो ना, दिन में भी कैसी चमक है, रात को तो पूरा आंगन जगमगा उठेगा। पत्नी की आंखें नन्ही बिटिया पर टिक गईं। ये कितनी सुंदर है, जैसे किसी चित्रकार की कल्पना हो। दोनों उस पल भूल ही गए कि ये बच्चे कहां से आए और वे कौन हैं। कुम्हार ने धीमे से पूछा, पर हम इन बच्चों का करेंगे क्या? एक पल शांति छा गई। फिर पत्नी ने बहुत सहज भाव से कहा, रखेंगे इन्हें अपने पास, अपने बच्चे बनाकर। बुढ़ापे में हमारा कौन है, अब यही तो हमारा सहारा है। कुम्हार थोड़ा हिचकते हुए बोला, पर ये हमारे नहीं हैं। पत्नी ने ममता भरे स्वर में कहा, तो क्या हुआ? अगर उनके माता पिता इन्हें ढूंढ ही रहे होते तो क्या ऐसे घड़े में छोड़ जाते इन्हें? कुम्हार चुप हो गया, फिर हौले से मुस्कुराकर बोला, इसका नाम रखेंगे चंद्रललाट
इसके माथे पर चांद है ना? पत्नी ने प्यार से कहा। और इसका नाम होगा तारिका, चांद की बहन। कुम्हार हंस पड़ा। वाह रीतू, नाम तो ऐसे रख रही है जैसे कोई पंडिताइन हो। फिर अचानक वह गंभीर हो गया। लेकिन लोगों को क्या बताएंगे? ये बच्चे हमारे कैसे हुए? पत्नी ने उसकी ओर देखकर कहा। कौन जानता है हमें यहां? हमें तो अभी महीना भी नहीं हुआ इस गांव में आए। जो पूछेगा कह देंगे भगवान ने भेजे हैं। जैसे मिट्टी से घड़े मिलते हैं, वैसे किस्मत से बच्चे भी मिलते हैं। कुम्हार ने सहमति में सिर हिलाया। फिर बोला, चंद्र के माथे पर कपड़ा बांध देंगे, कोई देख न ले उस चांद को, नहीं तो बात फैल जाएगी। पत्नी ने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर कहा, मेरे लाडलों, मेरे आंखों के चांद तारे। कुम्हार ने थके हाथों से अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और उन दो नन्ही जानों को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो पूरे हो चुके अधूरे जीवन के आंसू थे। अब उनके लिए राजमहल यही झोपड़ी थी और सारा वैभव अब उन बच्चों की मुस्कान में था। चंद्र ललाट और तारिका, दो नाम, दो रोशनियां जो हर सुबह उस आंगन को मां, बाबूजी कहकर प्रभु का आशीर्वाद बना देती थीं। जब कुम्हार घड़े बनाता तो चंद्र और तारका रेंगते हुए उसके पास आ जाते। वे उस गीली मिट्टी को खेल का खिलौना समझते। चंद्र हमेशा की तरह थोड़ा जिद्दी था। कभी वह घड़ा उठाने की कोशिश करता तो तारका उसकी नकल करती। थोड़ी ही देर में दोनों सिर से पांव तक मिट्टी में लिपट जाते। तभी कुम्हारिन दौड़ती हुई आती, बनावटी गुस्से में डांटती, फिर हंसते हुए दोनों को अपनी गोद में भर लेती। यही था उनका जीवन, यही थी उनकी छोटी सी दुनिया। अब कुम्हार ज्यादा घड़े नहीं बनाता था। उसे अब पैसे की नहीं, वक्त की कद्र थी और वो हर पल अपने लाडलों के साथ बिताना चाहता था। दिन ढलते, जब चंद्र और तारका सो जाते तो दोनों माता पिता चुपचाप बैठकर उन्हें निहारते रहते, जैसे कोई प्रभु की बनाई सुंदरतम मूर्ति देख रहे हों। चंद्र के माथे पर जो चांद चमकता था वह अब एक रहस्य बन चुका था। उसे हमेशा कपड़े से ढंका जाता और उससे कहा जाता, असली राजकुमार हमेशा सिर पर टोपी रखते हैं। उस मासूम को क्या पता, वह सच में एक राजकुमार ही था। साल बीतते गए और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जब चंद्र 10 साल का हुआ तो उसका चेहरा एक तेजस्वी प्रकाश से दमकने लगा। तारका, जो बचपन से उसे भैया कहती थी, अब एक सुशील और सुंदर कन्या बन चुकी थी। वे जुड़वा थे, पर उनका रिश्ता ऐसा लगता जैसे जन्मों से भाई बहन हो। चंद्र की शक्ति और बुद्धि दूसरे बच्चों से कहीं अधिक थी। उसके हंसी में जोश था, गुस्से में भी मासूमियत थी, जो कभी कभी तारका को डरा देती थी। जब वह उसे डराता तो तारका छिप जाती। कुम्हारिन गुस्से में कहती, कहीं का कंस है तू? और चंद्र हंसते हुए जवाब देता, तो फिर यह कौन सी देवकी है पगली? दिन इसी तरह प्रेम और हंसी में बीतते रहे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह सब कुछ बदल गया। जो कुम्हार हर दिन सूरज उगने से पहले उठता था, वह आज नहीं उठा। कुम्हारिन ने पहले धीरे से पुकारा, फिर गुस्से में पानी की बाल्टी उड़ेल दी, लेकिन आज वह नहीं उठने वाला था। उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थीं। वो कुम्हार जिसने दो नन्ही जानों को मिट्टी से जीवन दिया, अब स्वयं मिट्टी में मिल गया था। कांपते हाथों से कुम्हारिन ने उसकी नाड़ी देखी, पर जीवन नहीं था। वह हक्की बक्की रह गई। हाय राम कहते ही वह घुटनों पर गिर पड़ी। फिर जैसे उसके शरीर से सारी शक्ति निकल गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने प्राणनाथ के पास लेट गई, हमेशा के लिए। जब चंद्र ललाट और तारका दौड़ते हुए अंदर आए, उन्होंने जो देखा उसने उनकी दुनिया को हिला दिया। पिता की बंद आंखें, मां निढाल पड़ी। दोनों इस संसार को छोड़ चुके थे। वे दोनों वहीं जमीन पर बैठकर धीरे धीरे सिसकते रहे, जैसे तूफान में दो नन्ही नावें बहती रह गई हों। अकेले, डरे हुए, टूटे हुए। चंद्र ने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और मां पिता की अंतिम विदाई की तैयारी शुरू की। उसी ने मुखाग्नि दी, हर संस्कार निभाया, और उस श्मशान की आग में सिर्फ दो शरीर नहीं जले, उसका बचपन भी राख बन गया। तारका उसका कंधा थामे रो रही थी, भैया हम अनाथ हो गए। उसकी सिसकियां जैसे पहाड़ की चट्टानों पर टूटती जा रही थीं। चंद्र ने उसके गाल पर आंसू पोंछे और कहा, बहन
भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन तेरा भैया जिंदा है ना, अब तुझे कोई दुख नहीं छू सकता। उसने सामान बांधा, पुराने बर्तन बेचे, मिट्टी की अपनी दुनिया को प्रणाम किया और तारका का हाथ पकड़कर कस्बे की ओर चल पड़ा। कल जो चंद्र शरारती था, आज उसकी चाल में जिम्मेदारी थी, आंखों में संकल्प था, चेहरे पर थकी हुई शांति थी। जब वे कस्बे पहुंचे, कुछ व्यापारी उन्हें देखकर रुक गए। एक किशोर, साथ में छोटी बहन और पीठ पर एक गठरी। दृश्य ही ऐसा था। चंद्र ने सीधी आंखों से उन्हें देखा और सच सच सब कुछ बता दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, अगर कोई छोटा मोटा काम मिल जाए और सिर छुपाने को जगह, तो हम जीवन भर आपका आभार मानेंगे। व्यापारियों का दिल पिघल गया, पर उन्होंने देखा कि इस लड़के की आंखों में भीख नहीं, आत्मसम्मान था। उनमें से एक सज्जन बोले, बाजार में एक खाली मकान है, हम उसमें तुम्हें रख देंगे। चंद्र झिझकते हुए बोला, लेकिन किराया। उस व्यापारी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कुछ काम करके किराया बाद में चुकता कर देना। हम चाहते हैं कि तुम जैसे साहसी बच्चों की थोड़ी मदद कर सकें। उसी शाम उन्हें वह घर मिल गया, छोटा सा पर शांत और दो टूटे दिलों को समेटने के लिए काफी। अगली सुबह चंद्र को व्यापारियों ने बुलाया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें उस किराए के छोटे से घर की खिड़की पर पड़ी, बाहर से आवाज आई, आओ छोटे दोस्त, यह रहा तुम्हारे लिए पक्षीराज घोड़ा। आज से यह तुम्हारा चंद्र बाहर निकला तो उसकी आंखें चमक उठी। एक मजबूत चमचमाता घोड़ा जैसे जंगल की हवा में उड़ा चला आ रहा हो। वो अवाक रह गया। मैं कैसे चुकाऊंगा आपका यह उपकार? व्यापारी ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे ऐसी बातें मत कर, तुझे कुछ भी चाहिए हो, फल सब्जी सामान, बस बोल देना। चंद्र की आंखों में संकोच था, पर कुछ काम दे दीजिए ना। व्यापारी सोच में डूबे। तभी चंद्र ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं रोज जंगल से औषधियां, फूल पत्ते इकट्ठा कर सकता हूं। मुझे इनकी पहचान है, सब जानता हूं। एक बुजुर्ग व्यापारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कर लोगे ये काम? चंद्र के चेहरे पर आत्मविश्वास था। जरूर करूंगा, साथ में शिकार भी कर लाऊंगा। आपके किसी भी काम आ सकूं तो अच्छा लगेगा। वो बुजुर्ग हंसते हुए बोले, बस कर, अब ऐसी बातें मत कर। ये कोठरी मेरी है। अगर तेरे जैसे बच्चों की मदद नहीं कर सके तो इस धन संपत्ति का क्या मोल? तुझे किराए की कभी चिंता नहीं करनी। फिर एक और व्यापारी ने कहा, रामू से बात कर लेते हैं, वो तुझसे औषधियां ले लेगा और पैसे देगा। हमें तो हर दूसरे दिन जरूरत पड़ती ही है। चंद्र बोला, पैसों का क्या करूंगा? आप सब कुछ दे ही देते हो। नहीं बेटा, एक बुजुर्ग ने धीमे से कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, अपने पास रखना। चंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर इन्हीं पैसों से मैं किराया भी दूंगा। सब हंस पड़े। बड़ा जिद्दी है तू। और यहीं से शुरू हुआ चंद्र का नया जीवन। हर सुबह वह पक्षीराज पर सवार होकर जंगल जाता, अपनी आंखों से औषधियां चुनता, पेड़ों की छांव में बूटियां खोजता और कुछ जरूरी शिकार भी करता। फिर दिन ढलने से पहले लौट आता। कभी कभी उसकी पीठ पर शिकार बंधा होता, तो कभी घोड़े की थैली में जड़ी बूटियों की भी खुशबू होती। जल्द ही वह और तारका पूरे कस्बे में लोकप्रिय हो गए। लोग उनके मधुर स्वभाव, उनकी सादगी और संस्कारों से बेहद प्रभावित थे। सब उसे उसके माथे पर बने चांद से पहचानते। उसके माथे पर वह चमकता चांद अब सबको सम्मोहित करता था। फिर एक दिन चंद्र अपने रोज के काम से लौट रहा था। पक्षीराज हवा में जैसे उड़ता हुआ दौड़ रहा था। जंगल की सरसराहट उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। औषधियां इकट्ठा हो चुकी थीं और अब वह कस्बे की ओर बढ़ रहा था कि तभी जंगल में एक अलग सी खामोशी पसर गई। पत्तियां कांप उठीं। हवा में अजीब सी सनसनाहट दौड़ने लगी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति जाग गई हो। अचानक वृक्ष झूमने लगे, उनकी शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगी। पक्षी चित्कार करते उड़ चले और जानवर बिलों में छिप गए। उसी क्षण पास ही महाराज ब्रह्मदत्त शिकार के लिए वन में आए हुए थे। आज उनके साथ कोई सेवक नहीं था। घोड़े की टापों की गूंज जैसे पूरे जंगल की रगों में दौड़ रही थी। चंद्र का पक्षीराज घोड़ा पवन से भी तेज भाग रहा था, मानो किसी अनजाने भाग्य की ओर खींचा चला जा रहा हो। अचानक एक तेज झोंका आया और चंद्र की पगड़ी हवा में उछल गई। अगले ही पल उसका माथा उजागर हुआ और वहां उस पर था चांद, एक चमकता हुआ दूध या दूज का चांद। जैसे ही वह उजास फूटा, पूरा जंगल उस प्रकाश से नहा गया। पत्तियां चमक उठीं,
तनों पर दूध जैसा नरम उजाला उतर आया और हवा जैसे एकदम थम सी गई। दूर खड़े महाराज ब्रह्मदत्त की आंखें चैदियां गईं। उन्होंने जैसे ही उस घुड़सवार को देखा, उनकी सांस अटक गई। माथे पर वही चांद, वैसा ही जैसा वर्षों पहले उनके महल में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी में कहा था। छोटी रानी के पुत्र के माथे पर जो चांद होगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा, वही राज्य का भाग्य बदलेगा। पर यह कैसे हो सकता है? वह लड़का कहां गया? क्या कोई भूल हुई थी? क्या कोई राज छिपा रह गया था? महाराज की सोचने की शक्ति जैसे सूखने लगी। आंखें धुंधला गईं और वह तुरंत महल लौट पड़े। अगले दिन से उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। वैद्यराज दिन रात दवाइयों और जड़ी बूटियों से उनकी सेवा में जुटे थे। सूचना मिलते ही महल की छहों रानियां व्याकुल होकर उनके कक्ष में पहुंची। महाराज मुंह खोकर एक आसन पर बैठे थे। चेहरा पीला, माथे पर गहरी लकीरें और आंखों में अनकहा तूफान। क्या हुआ महाराज? एक रानी ने धीरे से पूछा, लेकिन जवाब में बस एक थकी हुई सांस निकली। कुछ नहीं महारानी, आप चिंतित लगते हैं, दूसरी रानी ने कहा। और फिर एक एक कर सभी रानियां उनकी आंखों में झांकने लगी, जैसे उनकी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। महाराज ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बोले, कल जब हम आखेट को गए थे, वहां मुझे एक युवक दिखा, घोड़े पर सवार, और उसके माथे पर चांद था, ठीक वैसा ही जैसा हमें बताया गया था। वो चांद, वो चमक मैं जानता हूं, वो कोई धोखा नहीं था। सब रानियां हक्की बक्की रह गईं। पर ऐसा कैसे संभव है? एक ने पूछा। बाकी की आंखों में डर और उलझन एक साथ तैरने लगी। महाराज ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कमरे में सन्नाटा पसर गया। केवल दीवारों की दरारों से आती हवा की धीमी सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद महाराज ने थके स्वर में कहा, अभी आप सब जाओ, मुझे कुछ देर एकांत चाहिए। रानियां चुपचाप वहां से निकल गईं। महल की दीवारें जैसे हिल गई हों। छहों रानियों के चेहरे सफेद पड़ गए थे, जैसे किसी ने उनके दिल की धड़कनें छीन ली हों। माथे पर चांद, वह तो सिर्फ एक ही बालक के भाग्य में लिखा था, छोटी रानी का पुत्र। पर उसे तो सालों पहले मार डालने का आदेश दिया गया था, और दाई ने कहा भी था कि दोनों बच्चों को घड़ों में रख आग में जला दिया गया है। फिर यह कैसे संभव है? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? कहीं वह लड़का बच तो नहीं गया? अगर राजा को सच पता चल गया तो सबका सर्वनाश तय है। उनका गुस्सा किसी को नहीं छोड़ेगा। एक गहरा सन्नाटा कमरे पर छा गया। एक एक कर रानियां आपस में फुसफुसाने लगीं। यह हुआ कैसे? दाई ने क्या सच में धोखा दिया? पर क्यों? वो तो बस एक नौकरानी थी, लेकिन महारानी ने सब कुछ चुप करवा दिया। उसकी आवाज सख्त थी, अब डरने का वक्त नहीं, सोचने और कुछ करने का वक्त है। सबसे पहले उस दाई को पकड़ कर लाओ, उससे सच उगलवाना ही होगा। उसी समय एक विश्वस्त सेवक को भेजा गया और अगले ही दिन वह कांपती हुई दाई महल में पेश कर दी गई। जैसे ही वह अंदर आई, महारानी गरज उठी, सच सच बता, उन बच्चों का क्या किया तूने? दाई ने कांपते हुए रटा रटाया जवाब दिया, मैंने उन्हें आग में जला दिया स्वामिनी। झूठ! महारानी ने कोड़ा उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा। वह लड़का जीवित है और हमें सब कुछ पता चल चुका है। दाई चीख पड़ी, मगर अब उसके झूठ पिघलने लगे थे। मैंने उन्हें कुम्हार के घड़ों में रख दिया था, वो आंच देने ही वाला था। और फिर महारानी की आंखों में गहरा शक और डर एक साथ तैरने लगा। उन्हें तो जल जाना चाहिए था। अबे मूर्ख महारानी, फिर गर्जी, उस लड़के का माथा चमक रहा है जंगल में। तू सोच, क्या सच में वह मरा था? दाई के होंठ सूखने लगे, वह घुटनों पर गिर गई। मुझे एक और मौका दो स्वामिनी, मैं पता लगा कर आऊंगी। वचन है, उसे ढूंढ लाऊंगी। उसकी आंखों में अब डर के साथ मौत का साया था। महारानी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, जा, और याद रख, अगर तू खाली हाथ लौटी तो इस बार कोड़े नहीं, अग्नि तुझे निगलेगी। दाई अपनी जान बचाकर महल से निकल गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छू रही थी, दाई दबे पांव उस कुम्हार की झोपड़ी तक पहुंची, जहां बरसों पहले उसने 2 मासूम बच्चों को मौत के हवाले करने की साजिश रची थी। मगर कुम्हार अब इस दुनिया में नहीं था। वह तो कब का गुजर चुका था और उसके बच्चे भी अब दूसरे कस्बे में बस गए थे। दाई का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। शक यकीन में बदल रहा था। उसके कानों में गांव वालों की बातें गूंज रही थीं।
दो जुड़वा बच्चे आए हैं इधर। एक लड़के के माथे पर तो चांद चमकता है। बस उसी पल दाई को यकीन हो गया, यही है वह दोनों, राजा की खोई संतान। अब वह सीधी महल लौटी और महारानी से आज्ञा लेकर एक योजना रच डाली। अगली सुबह वह उस गली में पहुंची जहां चंद्र ललाट और तारका रहते थे। एक कोने में छिपी रही जब तक चंद्र घोड़े पर सवार होकर अपने रोज के काम के लिए निकल ना गया। आधे घंटे बाद उसने धीमे से दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला तो सामने खड़ी थी मासूम सी तारका। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी। आप कौन काकी? तभी दाई ने अपना जाल फेंका। बनावटी स्नेह और झूठी यादों की गठरी बांधकर बोली, अरे पगली, मैं तेरी ही काकी हूं। अपनी मां की सगी बहन कहकर उसने तारका को बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। मगर तारका कुछ कहने को हुई तो दाई ने आंखें भिगोते हुए भर्राए स्वर में कहा, हां हां, तेरे मां बाप तुझे कभी नहीं बता पाए। मैंने जब सुना कि तुम दोनों यहां हो तो सब छोड़ छाड़ बस दौड़ी चली आई। भोली तारका, जिसने बचपन से सिवाय अकेलेपन और संघर्ष के कुछ नहीं देखा था, उस झूठी ममता में बह गई। पहले आप अंदर तो आइए, उसने कहा और दाई को भीतर ले जाकर आसन पर बैठाया। जल दिया। दाई ने स्नेह से उसके गाल पर हाथ फेरा और बोली, कितनी बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया, और कितनी प्यारी। सच कहूं तो अपने खानदान का चांद बन गई है तू, तुझसे नजर न लगे। तारका अब पूरी तरह विश्वास कर चुकी थी। उसकी भोली आंखों में पहली बार कोई अपना दिख रहा था। तेरा भाई कहां है? दाई ने पूछा। तारका ने अब पूरी तरह खुलकर बताया कैसे वह जंगल से औषधियां लाकर घर चलाता है, कैसे दोनों ने मां बाप के बिना सब सीखा सहा और आगे बढ़े। दाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच में कितने बहादुर हैं मेरे बच्चे, अपने पिताजी और दादाजी जैसे। वह भी ऐसे ही वीर और मेहनती थे। तुम्हारे खून में वही हिम्मत है। सच में तारका के चेहरे पर पहली बार वह मुस्कान आई जो किसी सगे के प्यार से ही उभरती है। हां, सच्ची। जैसे ही दाई ने बात आगे बढ़ाई, तारका की आंखें चमक उठीं। मेरे दादा इतने साहसी थे। दाई ने माथे पर हल्की मुस्कान लाते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बहुत साहसी। एक बार तो पूरे गांव में बाढ़ आ गई थी। सब लोग घर छोड़कर भाग गए थे। लेकिन तेरा दादा, उसने अकेले अपने बच्चों और गृहस्थी को कंधे पर लाद कर दूसरे गांव बसाया था। ऐसा बलशाली, ऐसा धीरज वाला कोई और ना था हमारे पूरे खानदान में। तारका की आंखों में गर्व उतर आया। आपको पता है, चंद्र भी बहुत ताकतवर है। दाई ने तुरंत बात लपक ली। क्यों नहीं होगा भला? अपने दादा का पोता है। लहू में वही जोश और वही आग है। दाई की बातों की मिठास अब तारका के भीतर उतर रही थी। उसके सारे संदेह अब पिघलने लगे थे, जैसे सुबह की ओस में चांदनी घुल रही हो। एक पल बाद तारका का स्वर बदला। काकी, हां मेरी बच्ची। दाई ने नरम स्वर में कहा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आई? यह सवाल वो था जिसका जवाब दाई ने पहले ही गढ़ रखा था। उसने झट से आंखें भरी, आवाज में कांप डालकर कहा, क्या बताऊं बेटा, तुझे नाराज होने का पूरा हक है तुझे। क्या कोई ऐसी चाची होती है जो अपने भतीजे भतीजे को उस वक्त ना देखे जब वह दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाए? लेकिन मैं मजबूर थी बेटी। तेरे पापा और मेरे पति में 20 साल पहले एक ऐसी बात पर झगड़ा हो गया था जो कभी सुलझी ही नहीं। तब तेरे पापा गांव छोड़कर कहीं और चले गए, जहां तेरा जन्म हुआ। मैं चाहकर भी पास ना आ सकी। और फिर जब सुना कि तुम्हारे मां पापा अब नहीं रहे तो सब छोड़ छाड़ बस दौड़ी चली आई। जब तुम्हारे नाम की चर्चा इस कस्बे में सुनी, वह बच्चा जिसके माथे पर चांद है, तो मेरी छाती फटने लगी। कितना भाग्यशाली है हमारा कुल। लेकिन अब मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊं? मैं कैसे तेरे भाई से कहूं कि मैं तेरी चाची हूं? हाय कैसी पत्थर दिल हूं मैं। कहते कहते दाई जोर जोर से रोने लगी। तारका, जो बरसों से किसी अपने की गोदी को तरस रही थी, फौरन दाई को गले लगा रोने लगी। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे, पर किसी एक के आंसू सच्चे नहीं थे। तुम कितनी अच्छी हो चाची, तारका ने आंसू पोंछते हुए कहा। अब रोना बंद कर पगली। दाई ने नकली मुस्कान के पीछे अपने घड़ियाली आंसू छिपाए। अगर तू ऐसे ही रोएगी तो मैं फिर से फूट पड़ूंगी। फिर तारका ने सिर उसकी गोद में रख दिया और दाई उसके बाल सहलाने लगी। कितनी सुंदर है तू बिटिया। तुझ जैसी को पाने के लिए तो राजकुमार तेरे भाई के आगे नाक रगड़ देंगे। तारका ने शर्मा कर चेहरा फेर लिया। ऐसा ना कहो चाची। क्यों नहीं? हर लड़की तेरे जैसी थोड़ी होती है। यह तो तेरा सौभाग्य है
और इस रूप के बल पर तो तू एक दिन रानी बन सकती है। सच्ची में रानी तारका चुप रही। उसकी पलकों पर एक नई दुनिया का सपना उतर रहा था। और तभी दाई धीरे से बोली, तेरे यह बाल और भी सुंदर लगेंगे। अगर कहकर वह रुक गई। अगर क्या चाची? अगर तेरे बालों में केतकी के फूल लग जाएं। दाई ने जैसे ही यह कहा, तारका की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। केतकी के फूल? मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना इसका। दाई ने मुस्कुराते हुए उसकी ठोड़ी उठाई। कैसे सुनेगी बेटा? ये फूल आम नहीं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। जैसे तू है वैसा ही। ये फूल भी खास सुगंध से भरा और बेहद सुंदर तारका अब पूरी तरह उसके जाल में उलझ चुकी थी। कहां मिलते हैं ये फूल चाची? केतकी वन में, दाई ने रहस्यमय अंदाज में कहा, मानो उस वन की बात करते हुए ही किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल रही हो। केतकी वन ये कहां है? सागर के पार एक जंगल है, बहुत दूर पर तेरे भाई के बस का है। वहां जाना है ना? उसने मुस्कुराकर कहा और फिर धीरे से झुककर फुसफुसाई, तू उससे कहना, लेकिन मेरे बारे में मत बताना, नहीं तो वह मुझसे मिलने आएगा और फिर इस काम को टाल देगा। और सुन, फूल केवल कल शाम तक मिल सकते हैं, फिर साल भर गायब हो जाते हैं। तारका थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन दाई ने बात काट दी। डर मत, तेरा भाई है ना, वह तो तेरे लिए इंद्रलोक से भी फूल ला सकता है। तू बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर और आज ही कह देना उसे। मैं अब चलती हूं। अभी से चाची? तारका ने थोड़ी मायूसी से पूछा। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, पर बेटा साथ है। बुखार में है, सराय में छोड़ आई हूं, कल फिर आऊंगी अपने भतीजे को देखने। दाई उठी और जैसे ही द्वार पार किया, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभर आई। उसे पूरा यकीन था कि लड़का अगर केतकी वन तक पहुंच भी गया तो वहां के राक्षस उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और रही बहन तो उसे तो किसी और तरह से निपटा ही देगी। उधर शाम को चंद्र लौट कर आया, पसीने से भीगा हुआ पर मुस्कुराता हुआ। तारका ने बड़े स्नेह से खाना परोसा। क्या बात है बहन, आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है, चंद्र ने मुंह में कौर डालते हुए कहा। क्यों, मेरा भैया मुझसे प्रेम नहीं करता? तारका ने मासूमियत से पूछा। सचमुच करता हूं, चंद्र ने हंसते हुए कहा। फिर एक बात कहूं, तुझे कुछ चाहिए है ना? चंद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। बोल, क्या चाहिए? तुझे भैया से क्या शर्म? तारका थोड़ी झेप गई, पर फिर धीमे से बोली, मुझे केतकी के फूल चाहिए। केतकी के फूल? चंद्र ने चौंक कर पूछा, जैसे किसी प्राचीन रहस्य का दरवाजा अचानक खुल गया हो। हां, तारका ने थोड़ी शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। बस चाहिए, मुझे बहुत मन है मेरा, लेकिन कहां मिलते हैं? यह चंद्र अब थोड़ा थोड़ा गंभीर हुआ। केतकी वन में सागर के बीचों बीच एक पगडंडी है जो सीधे वहां तक जाती है, लेकिन ध्यान रखना, फूल सिर्फ कल शाम तक ही खिलते हैं। फिर पूरे साल नदारद तारका की आंखों में मासूम जिद चमक रही थी और चंद्र बस देखता रह गया। ठीक है बहन, तूने कहा है तो जान भी दे सकता हूं तेरे लिए। फूल तो क्या? यह कहते हुए उसने उसे बाहों में भर लिया। मेरे प्यारे भैया। तारका ने भावुक होकर उसका सीना थाम लिया और चंद्र उसके बालों में हाथ फेरते हुए मन ही मन मुस्कुरा उठा। सूरज की पहली किरण अभी धरती पर पड़ी भी ना थी कि चंद्र तैयार होकर निकल पड़ा। कमर में चमचमाती तलवार, पीठ पर तरकश, हाथ में धनुष और साथ में कुछ सूखे मेवे व चावल उसका घोड़ा जैसे पंख लगाकर उड़ रहा हो। शहर, गांव, खेत सब पीछे छूटते गए और कब 3 घंटे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। सूरज अब सिर के ऊपर आ गया था, लेकिन चंद्र की आंखों में थकान का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे रास्ता जंगल में बदलने लगा। पेड़ इतने घने कि धूप की एक रेखा तक नीचे ना आ सके। जैसे जैसे वह भीतर गया, जंगल एक रहस्यमय सन्नाटे से भरता चला गया और तभी उसकी नजर एक राक्षसी पर पड़ी। वह बहुत लंबी और काली, जैसे कोयले की बनी हो। उसके बाल पेट तक लटक रहे थे और 2 विशाल दांत बाहर निकले थे, जैसे हाथी के हों। मगर अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा डरावना होते हुए भी मासूम सा लग रहा था। चंद्र को उससे डर नहीं लग रहा था। तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने घोड़ा मोड़ा और पास के जंगल में जाकर 3-4 हिरणों का शिकार किया। फिर उन्हें रस्सी से बांधकर उसी राक्षसी की ओर बढ़ा। दूर से ही हाथ जोड़कर बोला, बुआ प्रणाम। राक्षसी चौंक गई। कौन है तू और मुझे बुआ क्यों बुला रहा है? चंद्र ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बचपन में मां के साथ आपको देखा था, आप ही तो मेरी बुआ हैं। देखिए, आपके लिए तोहफा लाया हूं।
और उसने हिरणों की ओर इशारा किया। राक्षसी एक पल को हकीकत और भ्रम के बीच डोलती रही, लेकिन फिर जैसे उसके भीतर का लालच जाग गया, उसने खुशी से उन हिरणों को गटक डाला और बोली, वाह रे मेरे भतीजे, तू तो सीधा दिल में उतर गया। अब बता क्या चाहिए। चंद्र ने मन ही मन हंसी रोकी। ये लोग इतने भोले भी हो सकते हैं, कभी सोचा न था। फिर बोला, बुआ, मुझे केतकी वन जाना है, मेरी बहन के लिए केतकी के फूल लाने हैं। राक्षसी के चेहरे पर एक पल को संदेह की लकीर आई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तू तो बड़ा वीर निकला। अच्छा सुन, थोड़ा और आगे सागर के पास मेरा भाई मिलेगा, वहीं तुझे आगे का रास्ता बताएगा। जाओ, सफल हो, यही आशीर्वाद है। चंद्र ने सिर झुकाया और बुआ को प्रणाम कर घोड़े की लगाम खींच दी। केतकी वन अब अधिक दूर नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ, चंद्र ने हंसते हुए कहा और घोड़े पर चढ़ गया। अब चलता हूं, लेकिन वादा है दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। राक्षसी ने अपने विशाल हाथ उठाए और आवाज में प्यार था। ठीक है भतीजे, आते रहना, अपनी बुआ को मत भूलना। चंद्र ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और उसकी बुआ उसे तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गया। घोड़ा अब एक नई दिशा में बढ़ चला था। सामने एक और घना वन था। वहीं पुरानी युक्ति दोहराई, कुछ हिरणों का शिकार किया, उन्हें बांधा और अगले मोड़ पर अपने राक्षस चाचा की ओर बढ़ा। चाचा जी बुआ से भी लंबे, उनके बाल गुच्छों में लटकते हुए और चेहरा ऐसा जैसे किसी बाल कथा का भोला भाला राक्षस। लेकिन चंद्र को तो अब तक समझ आ गया था कि इन लोगों को मूर्ख बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं। प्रणाम चाचा जी, चंद्र ने ऊंची आवाज में कहा। बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ राक्षस ने भौहें चढ़ाकर कहा, ओहो, तू कौन है जो मुझे चाचा कह रहा है। चंद्र ने वही कहानी दोहराई जो बुआ को सुनाई और फिर हिरणों की ओर इशारा करते हुए बोला, आपके लिए यह खास भोजन लाया हूं। राक्षस ने तो जैसे स्वर्ग का स्वाद छक लिया, हिरणों को देखते ही खाने लगा और बोला, वाह भतीजे, दिल खुश कर दिया। अब बता क्या चाहिए। केतकी वन जाना है, चंद्र बोला। राक्षस ने थोड़ी देर सिर खुजाया, फिर उसे पास बुलाकर कुछ कान में फुसफुसाया। एक रहस्यमय युक्ति। चंद्र की आंखें चमक उठीं। बस इतना ही मैं यह जरूर करूंगा चाचा, जाओ और सफल हो। राक्षस ने मुस्कुराकर उसे विदा दी। अब चंद्र पूरी तरह आश्वस्त था। दोपहर ढलने को थी और सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे सूरज डूबने से पहले केतकी वन पहुंचना ही होगा, वरना फूल मुरझा जाएंगे। उसने मन ही मन कहा, चिंता मत कर बहन, तेरा भैया तेरे लिए फूल जरूर लाएगा। और उसने घोड़े को सरपट दौड़ा दिया। थोड़ी दूर चलकर उसके सामने एक गहरा कांटों से भरा जंगल आया। हर दिशा में सिर्फ कांचरी के पेड़ इतने घने कि ना घोड़ा चल सके, ना पैदल कोई रास्ता दिखे। पत्तों पर लंबे धारदार कांटे थे। एक गलत कदम और पूरा शरीर छलनी हो जाए। तभी चंद्र को याद आया चाचा का बताया उपाय। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कांचरी देवी को पुकारा, मां, मार्ग दो, नहीं तो मैं यहीं समाप्त हो जाऊंगा। और उसने वहीं विशेष मंत्र जपना शुरू किया। देखते ही देखते कांचरी के पेड़ आपस में सरकने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पीछे खींच रहा हो। जंगल दो भागों में बंट गया और उनके बीच बना एक साफ सीधा रास्ता, बस उतना ही टेढ़ा कि घोड़ा आराम से निकल सके। चंद्र ने एक बार फिर कांचरी मां को नमन किया और घोड़े की लगाम खींच दी। अब वह तट की ओर बढ़ चला था। कुछ ही देर में नीले समंदर की झलक सामने थी। चंद्र अब समंदर के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों के सामने लहरें उफन रही थीं, जैसे कोई विशाल जीव सांसें ले रहा हो। लेकिन उसके भीतर डर नहीं था। उसने आंखें बंद की, मन ही मन समुद्र देवता को पुकारा, हे पिता, मुझे मार्ग दीजिए, नहीं तो मेरा यही अंत हो जाएगा। और फिर वह मंत्र जपा जो चाचा ने सिखाया था। तभी समुद्र की लहरें एकाएक गर्जना करने लगीं, जैसे खुद समुद्र जाग उठा हो, और फिर धीरे धीरे पानी दो तरफ हट गया। बीच में एक सूखा चमकता हुआ रास्ता उभर आया। चंद्र ने श्रद्धा से शीश झुकाया, दिल ही दिल में धन्यवाद कहा और घोड़े को उस दिव्य मार्ग पर बढ़ा दिया। समंदर का एक लंबा हिस्सा पार हो गया था, लेकिन केतकी वन अब तक नहीं दिखा था। फिर अचानक क्षितिज पर एक द्वीप की झलक मिली। चारों ओर से नीले पानी से घिरा और बीच में गहरे हरे रंग की लहराती छाया। यही तो था उसका गंतव्य। जैसे ही उसने द्वीप की जमीन पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी प्राचीन भुला दिए गए राज्य में आ गया हो।
चारों तरफ ऊंचे भव्य महल, पत्थरों में खुदे हुए चित्र, झरोखे जो कभी राजा रानी की कहानियां कहते होंगे। लेकिन अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, गूंजता हुआ और रहस्यमय। घोड़े को उसने एक घने कूंज में छुपा दिया और वह थककर वहीं सो गया। लेकिन चंद्र नहीं रुका। समय बहुत कम था, सूरज अब ढलने को था और उसे केतकी के फूल मिल ही जाने चाहिए थे। तलवार हाथ में थामे वो दौड़ पड़ा, एक घर की छत पर चढ़ा और तभी उसकी नजर पड़ी। दूर एक उद्यान में पीले नारंगी फूलों की झलक, जैसे खुद सूर्य की मुस्कान जमीन पर खिल रही हो। लेकिन वहां पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था, क्योंकि वह बगीचा एक महल के पीछे था। महल तक जाना ही पड़ेगा। वह छत से छलांग लगाकर महल की ओर दौड़ा। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था। यह जगह इतनी सुंदर और सुनसान क्यों थी? क्या कोई रहस्य उसे देख रहा था? महल में दाखिल होते ही सामने आए गलियारों के जाल जैसे वक्त की भूल भुलैया उसने एक नई युक्ति सोची। चुपचाप खड़ा होकर पक्षियों की आवाज सुनने लगा। कहीं से चहचहाट आई, वहीं उद्यान होगा। वह उसी दिशा में भागा, लेकिन एक जगह गवाक्ष बंद था। वो झिझका, पर रुका नहीं, बगल के कक्ष में घुसा। समय तेजी से भाग रहा था। अभी बस एक घड़ी बाकी थी सूरज डूबने में, यानी फूल मुरझा सकते थे। तभी उसकी नजर पड़ी एक पलंग पर, और वहां थी एक युवती, सोई हुई गहरी नींद में। उसकी उम्र लगभग चंद्र जितनी होगी, लेकिन उसका रूप जैसे स्वप्न और धूप का संगम। चंद्र ठिठक गया, उसके दिल में कुछ हलचल हुई। वो मंत्रमुग्ध खड़ा रहा, और तभी उसकी नजर उस युवती के सिर और पैरों पर रखी दो छड़ियों पर पड़ी। एक सोने की, एक चांदी की। जिज्ञासावश उसने दोनों उठाई, लेकिन रखने में चूक गया। सोने की छड़ी पैर की ओर और चांदी की सिर की तरफ रख दी। तभी युवती की आंखें खुली। वह चौंक गई। सामने एक अनजान युवक खड़ा था, तलवार लिए, और उसके चेहरे पर विस्मय, आकर्षण और संकोच तीनों एक साथ थे। अगले पल वह शायद चीखने ही वाली थी। चंद्र ने जब देखा कि वह सुंदर युवती डर के मारे पीछे हट रही है, तो उसने तुरंत तलवार नीचे रख दी और बड़ी नरमी से बोला, घबराओ मत सुंदरी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और शांति थी कि लड़की थोड़ी शांत हुई, लेकिन फिर भी बोली, तुम कौन हो? चंद्र ने एक धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम चंद्र ललाट है। मैं अपनी बहन के लिए केतकी के फूल लेने आया हूं। केतकी के फूल? लड़की ने हैरानी से पूछा। चंद्र ने समय की ओर देखा। सूरज की किरणें अब महल की छतों से विदा ले रही थीं और संध्या का साया फैलने लगा था। मुझे अभी जाना होगा, वरना फूल मुरझा जाएंगे। वो तेजी से मुड़ा ही था कि लड़की ने दृढ़ता से कहा, ठहरो युवक। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि चंद्र रुक गया। केतकी के पुष्प कभी मुरझाते नहीं हैं, उसने धीरे से कहा, और अगर तुमने राक्षसों को मारे बिना उन फूलों को छूने की भी कोशिश की तो तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। चंद्र अवाक रह गया। क्या कह रही हो तुम? लड़की की आंखों में अब कोई डर नहीं, बस दर्द था। सच कह रही हूं, तुम्हारी बहन को किसी ने गलत जानकारी दी है। चंद्र के मन में हलचल मच गई। क्या तारका को भी किसी ने भ्रमित किया था? तो क्या कोई रास्ता है उन फूलों को पाने का? उसने पूछा। युवती ने आह भरते हुए कहा, यहां 700 राक्षस रहते हैं और उन्हें मारे बिना उन फूलों तक पहुंचना असंभव है। चंद्र उसे ध्यान से देखता रहा। तुम तो राक्षसी नहीं लगती, मानवीय हो क्या? वो लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हां, मैं मानवीय ही हूं। कभी पुष्पवती राज्य की राजकुमारी थी, नाम है कुसुमसेना। राक्षसों ने हमारे राज्य को उजाड़ दिया। मैं छोटी थी, तभी एक राक्षसी को मुझ पर दया आ गई और वह मुझे यहां ले आई। अब वही इन राक्षसों की सरदार है। हर सुबह वह मुझे किसी जादू से सुला देती है और शाम को फिर जगा देती है। कहते कहते वह रो पड़ी। चंद्र का हृदय पिघल गया। उसने धीरे से कहा, शांत हो जाओ राजकुमारी, तुम अत्यंत साहसी हो। थोड़ा और साहस रखो। मैं इन राक्षसों का अंत कर तुम्हें मुक्त करूंगा और अपनी बहन के लिए पुष्प भी लेकर जाऊंगा। कुसुमसेना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन कैसे? वे तो 700 हैं। चंद्र की आंखों में अब संकल्प की लौ थी। हर ताले की चाबी होती है, बस उसका राज जानना होता है। अगर तुम उस राक्षसी से कोई रहस्य निकाल सको तो शायद। राजकुमारी ने तुरंत हामी भरी। मैं रात को नहीं सोती, तुम पास ही कहीं छिपकर प्रतीक्षा करो। मैं राक्षसी से यह भेद निकालने की कोशिश करूंगी।
लेकिन जल्दी करो, वे सब बस आने ही वाले होंगे। और हां, मुझे जाते जाते फिर से सुला देना, वरना वह शक कर सकती है। चंद्र ने उसकी ओर देख दृढ़ स्वर में कहा, तुम यह कार्य कर सको तो मैं वचन देता हूं, तुम्हें इस नरक से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखा, उस वीर निडर युवक की आंखों में जो अपनी बहन के लिए मौत की घाटी में कूद आया था और अब उसके लिए भी खड़ा था। ना जाने क्यों, लेकिन उस पल भोली कुसुम सेना का दिल धक से रह गया। वह इस अजनबी पर मोहित हो चुकी थी। चंद्र ने एक गहरी सांस ली, फिर राजकुमारी को वैसे ही सुला दिया जैसे उसने कहा था, चुपचाप प्यार से, जैसे कोई छोटी बहन को सुला रहा हो। फिर वह महल की दीवार की ओट में जाकर छिप गया, धड़कनों को थामे, हर आवाज पर कान लगाकर। उसकी आंखें अंधेरे में भी चौकस थीं। कुछ ही देर में हवा में एक सड़ांत सी गंध फैल गई और भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। राक्षसी वापस आ रही थी, शिकार और शराब के नशे में झूमती हुई। दरवाजा चरमराया और फिर छड़ियों की खनक सुनाई दी। राक्षसी ने राजकुमारी को फिर से जगा दिया। तू आ गई? राजकुमारी ने उन्हीं आवाज में कहा। हां बेटी, आ गई। राक्षसी की आवाज भद्दी लेकिन मुलायम थी। मां, आज मुझे बहुत डरावना सपना आया। कहते कहते राजकुमारी सुबकने लगी। उसकी सिसकियां इतनी सच्ची थीं कि खुद राक्षसी भी चौंक गई। क्या हुआ बेटी, क्या देखा तूने? राजकुमारी रोती रही, फिर थरथराती आवाज में बोली, मैंने देखा कि एक मानव ने तुम्हें मार डाला और मैं फिर से अकेली रह गई। राक्षसी के चेहरे पर हैरानी और क्रोध की झलक आई। मानव, मुझे भी कुछ अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कोई इंसान आसपास हो। वो सूंघने लगी, दीवारों के पास घूमने लगी, लेकिन राजकुमारी ने जोर से रोना शुरू कर दिया। उसका ध्यान भटकाने के लिए तू क्यों रो रही है पगली? हमें कोई नहीं मार सकता। क्यों मां? राक्षसी अब पूरी तरह नशे में थी। वह लड़खड़ाते हुए बोली, क्योंकि हमारे जीवन का एक रहस्य है। राजकुमारी ने मासूमियत से कहा। बताओ ना मां, प्लीज बताओ ना, तो मुझे नींद नहीं आएगी। राक्षसी ने घूंघट सी आंखें खोली और हंसी। ठीक है, सुन, इस महल से करीब 2000 कदम दूर एक सरोवर है। अगर कोई मानव सुबह के पहले उस सरोवर से एक संदूकची निकालकर उसमें से निकलने वाले फूलों का रस ले ले तो वही हमें मार सकता है। लेकिन अगर उस रस की एक बूंद भी जमीन पर गिर गई तो उस मानव के साथ 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए चिंता मत कर, हमें कोई नहीं मार सकता। लेकिन यह मानव की गंध मां लगता है। आज ज्यादा पी ली है तुमने। राजकुमारी ने मीठे स्वर में कहा। हां, शायद, चल अब सोते हैं। कहते हुए राक्षसी पलंग पर ढेर हो गई और कुछ ही देर में खर्राटों की आवाज आने लगी। राजकुमारी का दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन डर के नीचे साहस की ज्वाला थी। उसने धीरे से कोने में छिपे चंद्र को बुलाया। वो तुरंत सामने आया, जैसे जैसे अंधेरे में से कोई प्रकाश निकल आया हो। उसने सारी बात फुसफुसाकर चंद्र को बता दी। चंद्र ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, अब तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही मैं इस काम को अंजाम दूंगा। इसमें बहुत खतरा है चंद्र। कुसुम सेना की आवाज कांप रही थी। घबराओ मत, मैं कर लूंगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। राजकुमारी की आंखें भीग गईं। अभी चलता हूं और अब राक्षसों को परलोक भेजकर ही लौटूंगा। इतना कहकर चंद्र चल पड़ा। उसकी पीठ अंधेरे में गुम होती गई और वहीं खड़ी राजकुमारी के होठों से बस एक धीमी प्रार्थना निकली। हे भगवान, इस वीर की रक्षा करना, इसकी तलवार कभी ना झुके, इसे इसके मकसद में सफलता मिले। कृपा रखना प्रभु इस चंद्र ललाट पर। अगले ही दिन भोर से पहले, जब आकाश में बस हल्की नीली लकीर थी और सब ओर नीरवता थी, चंद्र अपने वस्त्र उतारकर सरोवर के पास पहुंचा। एक क्षण बिना सोचे वह जल में कूद गया। सरोवर उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा था और जैसे ही वह नीचे गया, उसके चारों ओर काली माया छा गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो जिसमें रोशनी ने कसम खा ली हो कि वह नहीं आएगी। चंद्र का दम घुटने लगा। उसके सीने में हवा की कमी अब जलन बन रही थी। उसे जल्दी ही संदूकची मिलानी थी, वरना उसे ऊपर लौटना पड़ता और शायद फिर मौका ना मिलता। अचानक ही जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग गई। चंद्र के माथे का चांद और हथेलियों के तारे एक साथ चमकने लगे, मानो सैकड़ों दीपक एक साथ जल उठे हों। पूरा सरोवर उनकी रोशनी से चांदी सा चमकने लगा और उस अंधे अंधेरे में
रोशनी की वह किरणें चंद्र के भीतर फिर से साहस भर गई। उसने तेजी से नीचे तल में खोज जारी रखी और तभी उसकी उंगलियां एक ठंडी धातु से टकराई। वो संदूकची थी। जैसे ही उसने उसे थामा, चांद की शक्ति से उसके फेफड़े फिर से सांस लेने लगे। वो ऊपर तैरा और आखिरकार सरोवर से बाहर आ गया। हाथों में अभी भी वही रहस्यमयी संदूकची थी। उसने तुरंत ढक्कन खोला जैसे राजकुमारी ने बताया था। भीतर से 2 दिव्य फूल निकले जिनसे एक मीठी और मोहक गंध निकल रही थी। लेकिन तभी दूर जंगल की गहराइयों से गड़गड़ाहट और चीख पुकार सुनाई दी। राक्षसों को पता चल गया था कि कोई उनकी मौत की चाबी ले आया है। वे दौड़े चले आ रहे थे। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के पास गधा, कोई धनुष ताने हुए था और कोई भाला लिए झपटता आ रहा था। लेकिन चंद्र वहां खड़ा हंस रहा था, निर्भीक स्थिर। उसने दोनों फूलों को हाथ में मसला और तुरंत उनका रस अपने सीने पर रगड़ लिया। बूंदें गिरने से पहले ही उसने उन्हें समेट लिया, हर कण अपने शरीर में उतार लिया और फिर पूरा जंगल जैसे कांप उठा। धरती हिल गई और एक भीषण गूंज के साथ सारे राक्षस वहीं ढेर हो गए, बिना चीख के, बिना युद्ध के। अगले ही पल संदूकची के भीतर से एक पत्र फड़फड़ाता हुआ बाहर आया, जैसे किसी ने उसकी वीरता को पहले ही जान लिया हो। हे वीर, तुमने जो किया वह एक चमत्कार है, लेकिन अब सुनो, यह केतकी वन अगली आधी प्रहर में समुद्र में समा जाएगा। तुम चाहो तो कुछ भी ले जा सकते हो, लेकिन अगर रुक गए तो यह स्थान तुम्हारे लिए यमलोक बन जाएगा। पत्र हाथ में लिए चंद्र ने संदूकची वहीं फेंकी और महल की ओर दौड़ पड़ा। महल में घुसते ही वह सीधा राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। छड़ियां बदली और उसे जगाया। राजकुमारी, तुम? हां, मैं। चंद्र मुस्कुराया। तुम सफल हुए? हां, मैं सफल हुआ। उसके चेहरे पर विजय और सच्चाई की चमक थी। कुसुम सेना की आंखों में पहली बार सुकून था, एक हल्की मुस्कान, जैसे बरसों का बोझ पिघलकर बह गया हो। अब जल्दी करो, आधे पहर में यह जगह समुद्र में डूब जाएगी। क्या संदूकची के भीतर एक पत्र मिला? हमें अभी निकलना होगा। मुझे इस जगह से कुछ भी नहीं चाहिए। चंद्र, कोई वस्तु, कोई स्मृति, कुछ भी नहीं। चलो यहां से। अभी नहीं, मुझे अपनी बहन के लिए केतकी के फूल चाहिए। और वह फौरन बगीचे की ओर दौड़ गया। राजकुमारी जैसे ही गवाक्ष तक पहुंची, चंद्र लौट आया, हाथ में 5-6 केतकी फूल लिए हुए। अब चलो। उसने कुसुम सेना का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। राजकुमारी उसकी गति से मेल नहीं रख पा रही थी, लेकिन चंद्र को रास्ता याद था, जहां उसने घोड़ा छोड़ा था। दौड़ते हुए धड़कनों के साथ समय भी भाग रहा था। आखिरकार वे पहुंचे। पक्षीराज वहीं खड़ा था, जैसे इंतजार में चंद्र ने उसे प्यार किया। राजकुमारी को उस पर बैठाया और फिर खुद सवार हुआ। 3 घड़ियां हो चुकी हैं चंद्र, अब समय बहुत कम है। चिंता मत करो राजकुमारी, पक्षीराज के लिए इतना काफी है। और फिर ऐड लगाते ही पक्षीराज हवा से बातें करने लगा, कृतेज, निर्भीक और अद्भुत। केतकी वन उनकी आंखों से धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, जैसे कोई सपना खत्म हो रहा हो। एक घड़ी के भीतर वे केतकी वन की सीमा पार कर चुके थे और तभी अचानक धरती हिली और चंद्र ने अश्व रोक लिया और मुड़कर पीछे देखा। यह क्या था? कुसुम सेना ने थरथराती आवाज में पूछा, जब जमीन के नीचे से हलचल उठी और आकाश पर एक काली दरार सी फैल गई। यह संकेत है कि केतकी वन अब डूबने वाला है, चंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, और उसी पल एक विशाल भवन भरभरा कर गिर गया। चंद्र ने तुरंत समुद्र देव का मंत्र दोहराया और जैसे ही उसने उच्चारण पूरा किया, समुद्र की विशाल लहरें फटती चली गई। एक जादुई पगडंडी बनती गई। संभल कर बैठो राजकुमारी, और इन केतकी के फूलों का ध्यान रखना। कहते हुए चंद्र ने पक्षीराज को हवा से भी तेज दौड़ा दिया। केतकी वन अब पीछे रह गया था, उसकी जड़ें पानी में डूबने लगी थीं। लौटते वक्त भी चंद्र ने वही रास्ता अपनाया जो आते समय तय किया था। वही कांचरी का वन, वही चुप झाड़ियां, लेकिन इस बार हवा में एक हल्कापन था। जब सूर्य सिर पर चढ़ने को आया तो कुसुम सेना ने थक कर कहा, अब हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। और चंद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे तो भूख भी लग रही है। वह पास के एक पेड़ पर चढ़ा और मीठे फल तोड़ लाया, जिन्हें दोनों ने मिलकर खाया। लेकिन जैसे ही भूख मिटी, एक गहरी चिंता ने माहौल को घेर लिया। अच्छा, चंद्र, कुसुम सेना का स्वर बदल गया था, तुमने मुझे मुक्त करा दिया, पर अब मैं जाऊंगी कहां?
मेरा राज्य तो समुद्र में समा गया। चंद्र के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कुछ पल चुप रहा। तुमने मुझे मुक्त किया है, तो मेरा दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। उसकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्ची सीधापन था। चंद्र सोच में डूब गया, मानो कोई नई परीक्षा सामने आ खड़ी हो, और तभी वह बोल पड़ा, मुझसे विवाह करोगी? कुसुमसेना इस प्रश्न के लिए जैसे पहले से तैयार थी। उसने बिना झिझक के कहा, तुम तैयार हो, यह तुम पर निर्भर करता है। चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर जो जवाब आया उसमें कोई नाटक नहीं था, कोई दिखावा नहीं। ठीक है चंद्र, मैं तैयार हूं। मैंने अपने सपनों में भी तुम्हारे जैसा वीरपति ही देखा था। अब और क्या चाहिए? कहते हुए उसने शर्माकर अपना चेहरा झुका लिया और हल्के से मुस्कुरा दी। चंद्र की हंसी भी साथ में बह निकली। शाम ढलने तक वे घर पहुंच गए। चंद्र ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से जैसे ही दरवाजा खुला, तार का छेंक पड़ी। भैया कहती हुई वह दौड़कर उससे लिपट गई। चंद्र ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, देख बहन, तेरे लिए सिर्फ केतकी के फूल ही नहीं, तेरी भाभी भी लेकर आया हूं। और इशारा किया कुसुमसेना की ओर। तारका ने उसे गले लगा लिया। कोई शक, कोई सवाल नहीं, बस अपनापन। चंद्र कुसुमसेना ने धीरे से पुकारा, हां कुसुमसेना, एक फूल मुझे दे सकते हो? चंद्र हंस पड़ी। एक क्या भाभी, तुम पर तो मैं सारे के सारे फूल वार दूं। लेकिन कुसुमसेना मुस्कुराकर बोली, नहीं बहन, मुझे तो बस एक ही चाहिए, वह भी सजावट के लिए नहीं। अचानक ही जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग गई। चंद्र के माथे का चांद और हथेलियों के तारे एक साथ चमकने लगे, मानो सैकड़ों दीपक एक साथ जल उठे हों। पूरा सरोवर उनकी रोशनी से चांदी सा चमकने लगा, और उस अंधे अंधेरे में रोशनी की वह किरणें चंद्र के भीतर फिर से साहस भर गई। उसने तेजी से नीचे तल में खोज जारी रखी, और तभी उसकी उंगलियां एक ठंडी धातु से टकराई। वो संदूकची थी। जैसे ही उसने उसे थामा, चांद की शक्ति से उसके फेफड़े फिर से सांस लेने लगे। वो ऊपर तैरा और आखिरकार सरोवर से बाहर आ गया। हाथों में अभी भी वही रहस्यमयी संदूकची थी। उसने तुरंत ढक्कन खोला, जैसे राजकुमारी ने बताया था। भीतर से 2 दिव्य फूल निकले, जिनसे एक मीठी और मोहक गंध निकल रही थी। लेकिन तभी दूर जंगल की गहराइयों से गड़गड़ाहट और चीख पुकार सुनाई दी। राक्षसों को पता चल गया था कि कोई उनकी मौत की चाबी ले आया है। वे दौड़े चले आ रहे थे। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के पास गधा, कोई धनुष ताने हुए था, और कोई भाला लिए झपटता आ रहा था। लेकिन चंद्र वहां खड़ा हंस रहा था। निर्भीक स्थिर उसने दोनों फूलों को हाथ में मसला और तुरंत उनका रस अपने सीने पर रगड़ लिया। बूंदें गिरने से पहले ही उसने उन्हें समेट लिया। हर कण अपने शरीर में उतार लिया, और फिर पूरा जंगल जैसे कांप उठा। धरती हिल गई, और एक भीषण गूंज के साथ सारे राक्षस वहीं ढेर हो गए, बिना चीख के, बिना युद्ध के। अगले ही पल संदूकची के भीतर से एक पत्र फड़फड़ाता हुआ बाहर आया, जैसे किसी ने उसकी वीरता को पहले ही जान लिया हो। हे वीर, तुमने जो किया वह एक चमत्कार है। लेकिन अब सुनो, यह केतकी वन अगली आधी प्रहर में समुद्र में समा जाएगा। तुम चाहो तो कुछ भी ले जा सकते हो, लेकिन अगर रुक गए तो यह स्थान तुम्हारे लिए यमलोक बन जाएगा। पत्र हाथ में लिए चंद्र ने संदूकची वहीं फेंकी और महल की ओर दौड़ पड़ा। महल में घुसते ही वह सीधा राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। छड़ियां बदली और उसे जगाया। राजकुमारी, तुम? हां, मैं चंद्र मुस्कुराया। तुम सफल हुए? हां, मैं सफल हुआ। उसके चेहरे पर विजय और सच्चाई की चमक थी। कुसुमसेना की आंखों में पहली बार सुकून था, एक हल्की मुस्कान, जैसे बरसों का बोझ पिघल कर बह गया हो। अब जल्दी करो, आधे पहर में यह जगह समुद्र में डूब जाएगी। क्या संदूकची के भीतर एक पत्र मिला? हमें अभी निकलना होगा। मुझे इस जगह से कुछ भी नहीं चाहिए। चंद्र, कोई वस्तु, कोई स्मृति, कुछ भी नहीं। चलो यहां से। अभी नहीं, मुझे अपनी बहन के लिए केतकी के फूल चाहिए। और वह फौरन बगीचे की ओर दौड़ गया। राजकुमारी जैसे ही गवाक्ष तक पहुंची, चंद्र लौट आया, हाथ में 5-6 केतकी फूल लिए हुए। अब चलो। उसने कुसुमसेना का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। राजकुमारी उसकी गति से मेल नहीं रख पा रही थी, लेकिन चंद्र को रास्ता याद था, जहां उसने घोड़ा छोड़ा था। दौड़ते हुए धड़कनों के साथ समय भी भाग रहा था। आखिरकार वे पहुंचे। पक्षीराज वहीं खड़ा था, जैसे इंतजार में चंद्र ने उसे प्यार किया।
राजकुमारी को उस पर बैठाया और फिर खुद सवार हुआ। 3 घड़ियां हो चुकी हैं चंद्र, अब समय बहुत कम है। चिंता मत करो राजकुमारी, पक्षीराज के लिए इतना काफी है। और फिर ऐड लगाते ही पक्षीराज हवा से बातें करने लगा, कृतेज, निर्भीक और अद्भुत। केतकी वन उनकी आंखों से धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, जैसे कोई सपना खत्म हो रहा हो। एक घड़ी के भीतर वे केतकी वन की सीमा पार कर चुके थे और तभी अचानक धरती हिली और चंद्र ने अश्व रोक लिया और मुड़कर पीछे देखा। यह क्या था? कुसुम सेना ने थरथराती आवाज में पूछा, जब जमीन के नीचे से हलचल उठी और आकाश पर एक काली दरार सी फैल गई। यह संकेत है कि केतकी वन अब डूबने वाला है, चंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, और उसी पल एक विशाल भवन भर भरा कर गिर गया। चंद्र ने तुरंत समुद्र देव का मंत्र दोहराया और जैसे ही उसने उच्चारण पूरा किया, समुद्र की विशाल लहरें फटती चली गईं। एक जादुई पगडंडी बनती गई। संभल कर बैठो राजकुमारी, और इन केतकी के फूलों का ध्यान रखना, कहते हुए चंद्र ने पक्षीराज को हवा से भी तेज दौड़ा दिया। केतकी वन अब पीछे रह गया था, उसकी जड़ें पानी में डूबने लगी थीं। लौटते वक्त भी चंद्र ने वही रास्ता अपनाया जो आते समय तय किया था। वही कांचरी का वन, वही चुप झाड़ियां, लेकिन इस बार हवा में एक हल्कापन था। जब सूर्य सिर पर चढ़ने को आया तो कुसुम सेना ने थक कर कहा, अब हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। और चंद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे तो भूख भी लग रही है। वह पास के एक पेड़ पर चढ़ा और मीठे फल तोड़ लाया, जिन्हें दोनों ने मिलकर खाया। लेकिन जैसे ही भूख मिटी, एक गहरी चिंता ने माहौल को घेर लिया। अच्छा चंद्र, कुसुम सेना का स्वर बदल गया था, तुमने मुझे मुक्त करा दिया, पर अब मैं जाऊंगी कहां? मेरा राज्य तो समुद्र में समा गया। चंद्र के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कुछ पल चुप रहा। तुमने मुझे मुक्त किया है, तो मेरा दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। उसकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्ची सीधापन था। चंद्र सोच में डूब गया, मानो कोई नई परीक्षा सामने आ खड़ी हो, और तभी वह बोल पड़ा, मुझसे विवाह करोगी? कुसुम सेना इस प्रश्न के लिए जैसे पहले से तैयार थी। उसने बिना झिझक के कहा, तुम तैयार हो, यह तुम पर निर्भर करता है। चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर जो जवाब आया उसमें कोई नाटक नहीं था, कोई दिखावा नहीं। ठीक है चंद्र, मैं तैयार हूं। मैंने अपने सपनों में भी तुम्हारे जैसा वीरपति ही देखा था, अब और क्या चाहिए? कहते हुए उसने शर्माकर अपना चेहरा झुका लिया और हल्के से मुस्कुरा दी। चंद्र की हंसी भी साथ में बह निकली। शाम ढलने तक वे घर पहुंच गए। चंद्र ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से जैसे ही दरवाजा खुला, तारका छेंक पड़ी। भैया कहती हुई वह दौड़कर उससे लिपट गई। चंद्र ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, देख बहन, तेरे लिए सिर्फ केतकी के फूल ही नहीं, तेरी भाभी भी लेकर आया हूं। और इशारा किया कुसुम सेना की ओर। तारका ने उसे गले लगा लिया। कोई शक, कोई सवाल नहीं, बस अपनापन। चंद्र कुसुम सेना ने धीरे से पुकारा, हां कुसुम सेना, एक फूल मुझे दे सकते हो? चंद्र हंस पड़ी, एक क्या भाभी, तुम पर तो मैं सारे के सारे फूल वार दूं। लेकिन कुसुम सेना मुस्कुराकर बोली, नहीं बहन, मुझे तो बस एक ही चाहिए, वह भी सजावट के लिए नहीं। चंद्र ने थोड़ा छेंक कर पूछा, तो फिर वह हल्की सी मुस्कुराई, मैं यहां इसका पौधा लगाऊंगी। यही फूल तो उस दिन की वजह बना जिस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। चंद्र ने हल्के से उसका कंधा छुआ। ओ कुसुम सेना, और फिर तीनों के चेहरे पर वो मुस्कान खिल उठी, जिसमें राहत भी थी, प्यार भी, और एक नई शुरुआत की चमक भी। अगली सुबह से ही जैसे सब कुछ अपने आप सहज होता चला गया। चंद्र ने पास के मंदिर में जाकर एक साधे लेकिन गरिमामय विवाह में कुसुम सेना को अपना जीवन साथी बना लिया। अब वह फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आया। वन में जाना, औषधियां लाना, शिकार करना जैसे पहले करता था, लेकिन अब उसके लौटने का इंतजार कोई और भी करता था। कुसुम सेना और तारका के बीच का रिश्ता कुछ ही दिनों में इतना गहरा हो गया, मानो वे सालों से एक ही घर की दीवारें साझा कर रही हो। कुसुम सेना ने घर के सारे काम हाथ में ले लिए थे और तारका उसे हर छोटी बड़ी चीज सिखा रही थी, चूल्हे की आंच से लेकर मंदिर की पूजा तक। देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही लड़की है जो कभी पुष्पवती राज्य की राजकुमारी थी। वो एक लड़की से स्त्री बनी थी, एक पत्नी, एक बहन और पहली बार एक परिवार का हिस्सा। चंद्र अपने काम में व्यस्त था, लेकिन भाग्य की रेखाएं उसकी किस्मत के माथे पर लिखे चांद की तरह टेढ़ी थीं।
एक दिन जब वह वन में शिकार कर रहा था, तभी राजा ब्रह्मदत्त की नजर उस पर फिर पड़ी। इस बार वे आश्वस्त थे। उस युवक के माथे पर जो चांद दमक रहा था, वही उसका खोया हुआ बेटा है। ठहरो युवक, राजा की आवाज गूंजी। चंद्र ने घोड़े की रफ्तार धीमी की। कहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजा ने आग्रह किया, लेकिन चंद्र बोला, माफ कीजिएगा, अभी मुझे जल्दी है। अगर मिलना है तो बड़े बाजार के सबसे छोटे घर में आइएगा, मैं वहीं रहता हूं, अभी रुक नहीं सकता। और यह कहकर वह फिर अपनी राह पर निकल गया। राजा थोड़ी देर वहीं खड़े रहे, लेकिन अब उन्होंने निश्चय कर लिया था, इस बार बिना उससे मिले वे लौटेंगे नहीं। उसी दिन महल लौटते ही उन्होंने छहों रानियों को बुलवाया, और जैसे ही वे आई, उनका क्रोध फूट पड़ा। क्या किया तुमने मेरे बच्चों के साथ? उनका रौद्र रूप देख रानियां कांपने लगी। हम नहीं समझे महाराज। बड़ी रानी ने घबराकर कहा, समझ आ जाएगा जब कोड़े पड़ेंगे। राजा ने जमीन पर कोड़ा फटकारा तो सच्चाई डर के मारे बाहर आ गई। रानियां रोती गिड़गिड़ाती रहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा ने निर्णय सुना दिया, क्षमा नहीं मिलेगी, मौत भी नहीं दूंगा। लेकिन अब से तुम भी उसी निर्धनता में जियोगी जैसे मेरे बच्चे जिए। आज से तुम रानियां नहीं, सामान्य स्त्रियां हो। देश निकाला देता हूं। सैनिकों, इन्हें महल से बाहर निकालो और उस दासी को बंदी बनाकर लाओ। रानियों की चीखें महल की दीवारों से टकराई, लेकिन राजा का हृदय अब किसी कोमलता के लिए तैयार नहीं था। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया। छोटी रानी का क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर कहा, हमें पता है महाराज, वो पास के एक गांव में रहती हैं। वर्षों से जानता था, पर अब तक बताने का साहस नहीं कर पाया। राजा की आंखें नम हो आईं, लेकिन स्वर में वही दृढ़ता थी। आप धन्य हैं प्रधानमंत्री जी, जाइए, उन्हें ससम्मान लेकर आइए। दोपहर का सूरज आकाश में अपने शिखर पर था, जब राजा ब्रह्मदत्त एक आम वनवासी के वेश में चुपचाप चंद्र के घर के बाहर खड़े थे। मन में उम्मीद, आंखों में संशय और दिल में टकराते सैकड़ों सवाल। खिड़की की झिड़ी से उन्होंने अंदर झांका, और उस क्षण जैसे समय थम गया। सामने वही युवक, जिसके माथे पर चमकता चंद्रमा अब किसी भ्रम का हिस्सा नहीं था, साफ, उज्ज्वल और राजसी, और उसकी हथेलियों पर तारे। राजा की सांसें थम गई। हे ईश्वर, ये मेरा पुत्र है और यह कन्या मेरी पुत्री। वह आंखें भरकर दोनों को निहारते रहे। वह युवती जो उनके साथ बैठी थी, उसे देखकर मन में एक मीठा संशय जगा। क्या यह मेरी पुत्रवधू है? राजा की आंखों से अश्रु छलक पड़े, खुशी के, पश्चाताप के और उस अधूरे स्नेह के जो वर्षों से दिल में कैद था। उन्होंने बिना देर किए दरवाजा खटखटाया। चंद्र ने जैसे ही द्वार खोला, सामने वही अजनबी था जो सुबह रास्ते में मिला था। जी कहिए, चंद्र ने औपचारिकता से कहा, लेकिन राजा आगे बढ़ा आए और उसे गले से लगा लिया। ओ मेरे बेटे, आवाज में वह टूटे रिश्ते की पुकार थी। तारका और कुसुम सेना भी बाहर आ गई। डरो मत मेरे बच्चों, मैं ही हूं तुम्हारा पिता, इस राज्य का राजा ब्रह्मदत्त, और तुम दोनों मेरी संतान। चंद्र और तारका एकदम स्तब्ध। चंद्र के पास शब्द नहीं थे। यह सच कैसे हो सकता है? मगर राजा बोले, मैं समझता हूं, विश्वास कठिन है। चलो मेरे साथ राजमहल, मैं सब बताऊंगा। चारों लोग रथ में बैठकर महल की ओर रवाना हुए। महल में छोटी रानी शिवकर्णी आंखें नम किए प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने दोनों को सीने से लगा लिया और वर्षों से संजोया हुआ मातृत्व फूट पड़ा। क्षमा करो रानी, यह चंद्र तुम्हारा पुत्र है और यह है तुम्हारी पुत्रवधू, राजा ने भर्राए स्वर में कहा। फिर दाई को बुलाया गया, जिसने रोते हुए पूरी सच्चाई कह सुनाई। चंद्र की आंखों से निकला मां और सारा महल जैसे एक पल में जीवंत हो उठा। श्या, मेरे बेटे, तुम इस राज्य के युवराज हो, और यह तुम्हारी बहन राजकुमारी, और यह सुंदर कन्या तुम्हारी पत्नी। भविष्य की महारानी शिवकर्णी कांपती आवाज में बोली। बोलो बेटा, क्या नाम रखा था? तुम्हारे दत्तक माता पिता ने, मां मेरा नाम चंद्रललाट है, और यह मेरी बहन तारका मेरी पत्नी, पुष्पवती की राजकुमारी कुसुम सेना। राजा ने तुरंत आदेश दिया, प्रधानमंत्री आज्ञा महाराज, राज्य में सप्ताह भर का उत्सव हो, घोषणा कर दो। राजकुमार और राजकुमारी लौट आए हैं और पूरा राज्य जैसे रोशनी से भर गया। मंत्रियों, सेनापतियों, नगर वासियों ने उन्हें फूलों और उत्सवों से स्वागत किया।
उस रात जब चंद्र और कुसुम सेना को थोड़ी निजता मिली, चंद्र बोला, क्या तुम सोच सकती हो कि मैं एक राजकुमार हूं? कुसुम सेना मुस्कुराई, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, अब तुम महारानी बनोगी। चंद्र ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सुनिए, हां, वो स्थान ठीक रहेगा ना? कुसुम सेना ने उद्यान की ओर इशारा किया। किसके लिए? केतकी के पौधे के लिए। और इतना कहकर वह चुपचाप उसका सिर चंद्र के कंधे पर टिका देती है। दोनों चांद को देखते रहे, जैसे उनके जीवन की सारी अधूरी कहानियां अब उसी चांद में पूरी हो रही हों। बाद में चंद्र ने अपने पराक्रम से पुष्पवती का राज्य जीत लिया। जनता उन्हें और तारका को जैसे आंखों में बसा बैठी। फिर वे अपने राक्षस बुआ और चाचा से आशीर्वाद लेने पहुंचे, जिन्होंने वर्षों बाद अपने भतीजे के लिए महल सजा दिया। तारका का विवाह निकटवर्ती राज्य के राजकुमार से हुआ। 10 वर्षों बाद महाराज ब्रह्मदत्त ने राज्य त्याग कर सिंहासन चंद्र लल्लाट को सौंपा और इस तरह एक अधूरी कहानी पूरी हुई। मित्रों, अब मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुन लेने के बाद आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, गाय मात्र एक पशु नहीं, वह माता है, वह धरती पर चलती हुई देवी है। जो व्यक्ति श्रद्धा से उसकी महिमा को सुनता है वह कभी दुखी नहीं रहता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न कोई धन था, न ही कोई साधन। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, मगर उसके पास एक ही धरोहर थी, एक सफेद गौ माता। ब्राह्मण उस गाय की सेवा ऐसे करता था जैसे कोई अपनी माता की सेवा करता है। प्रतिदिन वह सुबह उठकर पहले गाय के चरण धोता, उसे हरी घास खिलाता और उसके थन दबाकर दूध निकालता। गाय भी उस ब्राह्मण से अपार स्नेह करती थी। जब भी वह उसके पास जाता, वह अपनी आंखों में करुणा और प्रेम भरकर उसे देखती। उस गाय का दूध गांव के कितने ही बच्चों को ताकत देता, बुजुर्गों को स्वास्थ्य देता और भूखों को तृप्त करता। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, लोग भूख से तड़पने लगे। सबके घरों में चूल्हे बुझ गए, मगर उस ब्राह्मण के घर से रोज अन्न की सुगंध उठती। लोग आश्चर्यचकित थे कि अकाल में भी यह कैसे संभव है। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके घर पहुंचे और पूछा, भाई, जब सब भूखे हैं तब तुम्हारे यहां चूल्हा कैसे जलता है? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरी गौ माता का आशीर्वाद है। जब मैंने इसे पूरी निष्ठा से पाला तो इसने मुझे कभी खाली नहीं रहने दिया। अकाल में भी इसके दूध से घर चलता रहा और प्रभु की कृपा से अन्न अपने आप प्रकट हो जाता है। गांव वाले समझ गए कि यह कोई साधारण गाय नहीं है, यह तो स्वयं कामधेनु का अंश है। सभी ने मिलकर उस गौ माता की पूजा की और तभी से गांव के दुख मिट गए। वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए और सुख समृद्धि लौट आई। मित्रों, यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। गाय केवल दूध देने वाली नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सारी विपत्तियां हरने वाली हैं। उसकी सेवा करने वाला कभी निर्धन नहीं रहता, कभी दुखी नहीं रहता। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जहां गौ माता का वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए यदि आप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो गाय की सेवा करें, उसकी कथा सुनें और उसका सम्मान करें। विश्वास मानिए, जिस प्रकार इस गांव का उद्धार हुआ उसी प्रकार आपके जीवन से भी दुख मिट जाएंगे। मित्रों, यही है गौ माता की अद्भुत और दिव्य कथा। जिस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से गौ माता की सेवा की, उसका जीवन कभी दुख से ग्रसित नहीं हुआ और केवल वही नहीं, पूरा गांव उसकी आभा से प्रकाशित हो उठा। यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि गाय कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि चलती फिरती देवी है। उसके चरणों में सुख, शांति और समृद्धि निवास करती है। जो व्यक्ति निष्ठा से उसकी सेवा करता है, जो उसकी कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और भय सब दूर हो जाते हैं। याद रखिए, शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय संपूर्ण संसार की माता है। उसकी सेवा करने वाला कभी निराश नहीं होता। मित्रों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि हर घर में गौ माता की महिमा गूंजे और हर जीवन से दुख दूर हो जाए। और हां, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें,
तो अभी हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम आपको भी प्रभु की अनंत कथाओं और ज्ञान के सागर से जोड़ देगा। जय गौ माता, जय श्री राम।